हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, रीजंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ये देख चुके थे। इसके अलावा फर्स्ट रीज़न जो तो हमारा लाभ अनुपात में परिवर्तन यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके अंडर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो ये देखा था। इसका सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो है ख्याति से संबंधित यानी रिलेटेड टू गुडविल। ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये हमें देखना है। इससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस में ख्याति का मीनिंग यानी मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल यानी गुडविल का उदय कैसे होता है, और इसके अलावा ख्याति कितने प्रकार की या कितने टाइप्स की हो सकती है वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ख्याति से संबंधित क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं और किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है ख्याति की राशि को, उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है मैं समझा रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आते हैं तो ऐसी कंडीशन में वन और मोर देन वन पार्टनर को अपने शेयर का कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी वो अपना उतना शेयर बेचता है। एंड दूसरा यानी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जो हैं वो उस पार्ट को खरीदता है, यानी उसको उतना लाभ ज़्यादा मिलता है। हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में ये समझ चुके हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तो कुछ पार्टनर, एक या कुछ पार्टनर्स के जो शेयर है वो कम हो जाता है और एक या ज़्यादा पार्टनर्स का शेयर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये अपने आप तो होगा नहीं, इसमें क्या किया जाता है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है यानी जो अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है वो अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, एक्चुअल में सेल कर रहा है। एंड जो गेनिंग पार्टनर है जिससे वो एक्स्ट्रा पार्ट मिल रहा है प्रॉफिट का, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से उसका शेयर परचेस करता है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करने तक जो भी गुडविल साझेदारी फर्म ने यानी पार्टनरशिप फर्म में अर्न किया है, उसके गुडविल के जो प्राइस है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग उस अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो को उतना अमाउंट गेनिंग रेशो से गेनिंग पार्टनर से प्राप्त होता है, वो रिसीव करता है गेनिंग पार्टनर से गुडविल का उतना पार्ट। ओके, तो ये एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर से उसके त्याग के बदले में मिलने वाला एक क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन है। ओके, तो ये कंपनसेशन या ये जो एडजस्टमेंट है ख्याति का, ये दो टाइप से किया जा सकता है, यानी दो कंडीशंस हो सकती है जिनकी वजह से एडजस्टमेंट हो पाता है गुडविल का। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं सबसे पहले हम। फर्स्ट कंडीशन इज़ ख्याति की प्रीमियम का पूंजी खाते द्वारा समायोजन। इट मीन्स इफ़ द गेनिंग पार्टनर इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब गेनिंग पार्टनर गुडविल का अमाउंट अगर कैश में नहीं लेके आ पाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि गुडविल का जो अमाउंट है वो उनके कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट कर लिया जाता है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, अगर गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कैश में नहीं दे पाता है गुडविल का अमाउंट, तो ऐसे में उसे उसकी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट के थ्रू ये अमाउंट पे करना पड़ता है। और ये एडजस्टमेंट करने के लिए एक जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो जर्नल एंट्री क्या है। ओके, तो जर्नल एंट्री करेंगे हम इसके लिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यानी हम गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस एंट्री का इफ़ेक्ट क्या होगा
कि गुडविल प्रीमियम का जो अमाउंट है उतने अमाउंट से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, बिकॉज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और यहाँ हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। एंड गुडविल प्रीमियम के अमाउंट से गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। दैट मीन्स उसके कैपिटल अकाउंट में से उतना अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो एक तो ये कंडीशन थी कि अगर गेनिंग पार्टनर कैश फॉर्म में गुडविल प्रीमियम के अमाउंट को लेकर नहीं आ पाता है तो हम क्या एंट्री करेंगे। सेकेंड थिंग वेरी इजी, ख्याति की प्रीमियम नकद लाने पर if the gaining partner pays the sacrificing partner in cash, तो क्या करेंगे, यानी मान लो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गुडविल प्रीमियम का अमाउंट अगर कैश में लेकर आ गया है तो उस कंडीशन में जो एंट्री होगी वो क्या होगी मैं आपको बता रही हूँ। कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कैश आ रही है तो कैश अकाउंट या चेक के थ्रू अगर हो रहा है पेमेंट तो बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे एंड ये जो अमाउंट है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा गुडविल अकाउंट का एडजस्टमेंट। थैंक यू।